ऑनलाइन बैचेस में तो पीडब्ल्यू का लोहा माना गया है, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन बैच जब आप उतरे हैं, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है सर, जो खिलाड़ी होता है ना वो हर जगह अपना दमखम दिखाता है। बच्चों ने आपको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया, आप बदलेंगे तो नहीं? बताइए। नहीं, बदलते सिर्फ वक्त हैं, हम और हमारे मंसूबे कभी नहीं बदलते। आखिरी बात ये है कि एक जो टैगलाइन है पीडब्ल्यू का, वो कहने वाला था कि एक बार हमारा टैगलाइन जो है पीडब्ल्यू का, वो एक साथ सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे। पीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं बेस्ट ब्रेन लाइज ऑन लास्ट बेंच। हम पूछेंगे उनसे और क्लासरूम का फीडबैक जानेंगे कि कैसा क्लासरूम का क्या किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है जो नहीं मिल पाएगी वो ये कि आपको हर वक्त कोई हुरने वाला नहीं होगा। एकदम बिल्कुल सही सवाल है। चीट की जहां तक बात है, हर दिन कल का ही बात है, एक बच्चे को मैंने तुरंत बोला कि अपने पिताजी से बात कराई। सुपर 30 जैसा इनिशिएटिव पीडब्ल्यू के अंदर है या नहीं? हम नहीं, नए ऑनलाइन क्लास अफोर्ड कर सकते हैं सर, उनके पास एक फ़ोन भी नहीं है, प्रॉपर सेल भी नहीं, लेकिन वो सपना देखते हैं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी इंजीनियरिंग देनी है, मेडिकल के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। उस कंडीशंस में सर उन बच्चों के लिए आप कुछ जगह रखते हैं? पीडब्ल्यू टीम जगह रखती है? यहाँ पे सर लोग इतना डेडिकेटेड है कि कॉरिडोर में भी डाउट सॉल्व कर रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सर से डाउट्स पूछ रहे हैं। अमूमन एक दिन में सर, एक दिन में आपके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं डाउट पूछने के लिए? ऑलमोस्ट 100 to 150। हेलो, वेलकम टू पटना लाइट। आज हमको एक बात बता दें कि हम लोग आज पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर जो कि एग्जीबिशन रोड पटना में है, आज उसका रेड मारने आए हैं। हमें मौका मिला है कि यहाँ जा कर के देखें किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। हर एक क्लासरूम में जाएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, किस तरीके फैसिलिटीज़ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलिए दिखाते हैं पीडब्ल्यू के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो चलिए चलते हैं। विद्यापीठ सेंटर में घुसने के बाद सबसे पहले हम क्लासरूम आए हैं, और अब आपको अंदर जा कर के दिखाएंगे किस तरीके के वाइब्स क्लासरूम में होते हैं, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, और सब कुछ बातें आज हम आपको क्लासरूम में आकर के और दिखाएंगे आपको। और स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे तरीके से पूरा भरे हुए हैं, और ये संख्या अमूमन मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा ही होगा। अभी हम सारे स्टूडेंट्स से भी बातें करेंगे, सर से भी बातें करेंगे। सर, जो भी मैं सवाल पूछूंगा सर आपसे, वो मेरे सवाल पर्सनल नहीं है, सवाल है सर जैसे जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके, कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आने वाले हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, और कुछ पेरेंट्स हैं सर, उनके सवाल हैं, उन्होंने मुझे सवाल दिए हैं और मैं आज पूछने आया हूँ सर आपसे। ठीक सर, सबसे पहला सवाल, जैसे बिहार में इंस्टीट्यूट है पटना में, तो सबसे पहला सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे। सर, बिहार के लोगों का बहुत बड़ा दुख है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी कहिए बहुत बड़ा दुख है, और दुख ये है कि अब तक बिहार के जमी पे जो कोई भी लोग आए हैं पढ़ाने के लिए, वो लोग अब तक स्टूडेंट्स को एज ए कस्टमर ट्रीट किए हैं, एज ए बिजनेस ट्रीट किए हैं। आप किस तरीके से इन्हें ट्रीट करिएगा, कैसे पढ़ाइएगा? नहीं, मतलब आपका कहना काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पीडब्ल्यू एक ऐसी संस्था है जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें ये सारे बच्चों का ही ये संस्था है। ये इन्हीं के रिक्वायरमेंट पे, इन्हीं के डिमांड पे कोरोना काल जब खत्म हुआ तो इनके ही कहने पे अलग सर को जब ये कहते हैं, और ये एक ऐसी संस्था है जो ये कहते हैं वो होता है, तो ये उस तरीके की संस्था नहीं है। तो आई होप कि नहीं, ये वैसी संस्था नहीं है जहाँ पर कस्टमर टाइप से या व्यवसाय टाइप से ट्रीट किया जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ ड्रीम्स लेकर के आए हैं, कुछ होप लेकर के आए हैं, और आप पे बहुत ज़्यादा आशा है उनका। आप कैसे उन उम्मीद पे, उन आशाओं पे इनके लिए खरे उतरेंगे? आपका क्या प्लान है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात होती है ना, आप केयर कीजिए। चाहे आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं घर में, सब लोग लगाते हैं, अब देखिएगा बहुत केयर करना पड़ता है शुरुआत के दिनों में, और जैसे ही उसका केयर करते हैं तो एक समय आता है जब वो विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेता है, और उसके बाद उसे किसी की केयर की जरूरत नहीं होती। फिर लोग वहां पर आते हैं आश्रय लेने के लिए, और वो फिर सबको ठंड देता है, राहत देता है। ठीक उसी प्रकार से इन लोगों को पेरेंटल केयर दे करके, चाहे वो बच्चे कुछ भी कर रहे हो, उनको समझा करके, उनसे पेरेंट से बात करके, पेरेंट को ये सारे मैसेजेस कन्वे करके, तो आप हर तरीके से उनका नर्चर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं, सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं है, बहुत सारे बैचेज में जाता हूँ, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है पीडब्ल्यू के आने के बाद। ठीक है, तो अपने अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे सूनर और लेटर। सर,
आगे का सवाल ये है बच्चे सर। कह रहे हैं नेपाल से भी आए हुए हैं इसमें। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल ये है हमारा कि जैसे कि सबका इक्वल माइंडसेट नहीं होगा, हाँ डेफिनेटली। सबके इक्वल सब मतलब कुछ के गेन जो आप पढ़ा रहे हैं कोई 60% गेन कर पाए, कोई 50, कोई 90, उस कंडीशन में आप सबको इक्वली कैसे ट्रीट करेंगे? ये देखिए एक बहुत बड़ा मसला होता है जब ऑफलाइन टीचिंग करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग में भी मतलब एक होता है कि वो अपने अनुसार धीरे धीरे करके देखते हैं, कोप अप करने की कोशिश करते हैं, समय लेते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, फिर बनाते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन टीचिंग करते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि कुछ बच्चे काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों का रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करो, आपने जो समझाया मैं समझ गया हूँ। लेकिन हम लोग दोनों का ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं कि आप शुरुआत से शुरू कीजिए, आप उस पे सवाल करा लीजिए, फिर आप थोड़ा सा स्तर बढ़ा लीजिए, और फिर जो आए हुए सवाल हैं, जैसे जेई आईआईटी के हम तैयारी करवाते हैं, तो आईआईटी में जो पूछे हुए सवाल हैं उनको उनके सामने रख दीजिए। तो सारे बच्चे, चाहे वो बोर्ड के लेवल का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनआईटी की तैयारी कर रहे हो मेंस की, चाहे वो जेई एडवांस आईआईटी जाने की तैयारी कर रहे हो, तीनों स्तर की तैयारी लेवल बाई लेवल, ब्रिक बाई ब्रिक हम लोग ऐड करके लेके चलते हैं। अभी के समय में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ एक मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। उस कंडीशंस में आप इनके लिए क्या करते हैं? सर मोरल सपोर्ट, देखिए आप अगर एक दोस्त बन जाते हैं किसी का ना, तो होता है थोड़ा बहुत कभी मतलब नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेता है, आओ सर क्या हाल चाल है। लेकिन जब आप दोस्त बनते हैं, जैसे हमसे बच्चे कभी कभी कहते हैं सर डर लगता है, वो डर बच्चों का नहीं होता, वो डर होता है चूंकि वो सीख नहीं रहे होते हैं, तो लैक ऑफ नॉलेज, सब्जेक्ट पे ग्रिप के कारण उनको लगता है डर लग रहा है। लेकिन जब आप किसी मुकाम को पाने की कोशिश करते हैं, जैसे निर्माणकारी कार्य हो रहा था, दिखता है सब बिखरा बिखरा, सब बिखरा हुआ रहता है, लेकिन आप देखिएगा धीरे 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 वो बिल्डिंग का रूप ले रहा होता है। तो वो इसमें मोरल सपोर्ट बस इतना रहता है कि आप जिस किसी भी बच्चे को जो भी समस्या हो उनका सुना जाए, और सारे लोग आप देखते होंगे यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक आदमी सुनने के लिए तैयार रहता है। समस्या कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे ये भी कहते हैं सर आज हम समस्या लेके गए तुरंत नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा, और ये आपके साथ किसी के साथ हुआ भी होगा, लेकिन उसको 1 से 2 दिन में 3 दिन में वो निपटा दिया जाता है। तो हमेशा रहता है कि कोई भी समस्या किसी के साथ ना रहे, और खुल करके पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्लासरूम का माहौल अच्छा हो। और पटना का जो कि पूरे देश पटना की ओर देख रहा है, और पीडब्ल्यू के आने के बाद हम लोग जिस कार्य को लेकर के चल रहे हैं वो ये कि जो कहीं और बाहर जाने का जो पलायन है वो रुके, और बिहार के छात्र, बिहार के टीचर यहीं रह करके बच्चों को पढ़ाए, और यहीं से रिजल्ट आए। और जो पहले की गौरव हम आप जानते हैं कि पहले आईआईटी में टॉप रैंक आते थे, आईएएस में टॉप करते थे, वो फिर से कहीं ना कहीं पहल स्टार्ट हो, और उसी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं हम सब। आगे सवाल हम आप सबसे करेंगे। सर ने भी बहुत कुछ बातें बोली कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, A1 क्वालिटी के एजुकेशन देते हैं। आपका क्या उस पर रिएक्शन है, आपका क्या फीडबैक है, वो हमें बताइएगा, और वो भी जेन्युइन बताइएगा, ट्रूथ। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप सही बोलिएगा तो सर आगे आने वाले समय में सुधार करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो करेक्ट बताएंगे क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। सबसे पहला सवाल, पढ़ाई के जर्नी के बाद में एक होता है टेस्ट चलता है हमारा, तो टेस्ट किस तरीके से इवैल्यूएट किए जाते हैं यहाँ पे? सप्ताह में रहता है। सप्ताह में? हाँ। अच्छा, उसके रिजल्ट्स कैसे पब्लिश किए जाते हैं? मोबाइल पे डाले जाते हैं और नोटिस बोर्ड पे भी चिपकाए जाते हैं रिजल्ट को। अच्छा, जो रिजल्ट आपका आता है उस रिजल्ट्स के बारे में कुछ डिस्कशन होता है? अगर हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हो, किसी के ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में किस तरीके से उसको, उस रिजल्ट को कैसे डिस्कस करते हैं यहाँ के फैकल्टी, टीचर्स, स्टाफ? रिजल्ट आने के बाद सर टाइम देते हैं कि आप एक बार और ट्राई करके आइए, ठीक है, जिनको जिसका प्रॉब्लम हुआ बता देंगे। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट दिखा सकता है कोई? कहाँ पे रिजल्ट आता है? मोबाइल पे आता है? किस तरीके से रिजल्ट कोई हमें दिखाए, वो रिजल्ट हमें कोई दिखाए, कोई स्टूडेंट्स हमें दिखाए अपना रिजल्ट। हाँ ठीक है, और हमें इसमें रिजल्ट एक स्टडी सेक्शन है, उसमें आता है सर माय बैचेस, और इसमें ये है नोटिस सेक्शन, और यहाँ पे आता है टेस्ट रिजल्ट, ये नोट्स, और ये अभी ठीक है। सर आपसे सवाल, सर रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं और कैसे समझाएंगे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, देखिए ना, हमारे यहाँ रिजल्ट्स एग्ज़ाम जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक हमारे जो पैन इंडिया में विद्यापीठ खुले हुए हैं, तो AITS होता है उसके लिए, जिसको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से जाना जाता है। और ये चूँकि हमारे यहाँ जो विद्यापीठ है, यहाँ पे दोनों तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, जेई और नीट के।
तो जो हमारा पैटर्न होता है बच्चों का ना, लाइक जेई का सीबीटी एग्जाम होता है, तो हम ये अलग से व्यवस्था करवाते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में कि बच्चे सीबीटी सेंटर पे जाए, वहाँ पे टेस्ट दें और उस चीज़ को फील करें। लाइक बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर कि उनके पास नॉलेज अच्छा है, उनके पास स्ट्रेटजी भी अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीबीटी एग्जाम का प्रैक्टिस ना होने के कारण वो एग्जाम खराब करके चले आते हैं। तो ये चीज़ को बेहतर करने के लिए हमने इस चीज़ को एनहेंस करा है कि हम जो टेस्ट ही ले रहे हैं ना, उस टेस्ट को सीबीटी मोड पे करवा रहे हैं, ताकि बच्चों को उनको प्रैक्टिस हो सके, अच्छी प्रैक्टिस कर सके, बच्चे अच्छी तरीके से एग्जाम दे सके, उस चीज़ को फील कर सके कि रियल एग्जाम होता कैसा है एक्चुअल वे में। तो दो तरीके से हमारा एग्जाम होता है, एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और एक हमारा फेज वाइज। हमने ना यहाँ पे 3 फेज में एडमिशन लिया बच्चों को, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो एक टेस्ट होता है जो फेज वाइज होता है, जिसमें बच्चों का रैंक जो है वो फेज के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो कि सारे इंडिया में, पैन इंडिया में जितने भी विद्यापीठ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक साथ एग्जाम होता है, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम एनालिसिस, और उसके बाद जो रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है ना, वो ऑल इंडिया रैंक्स, मतलब ऑल इंडिया के बच्चों के साथ होता है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मान लीजिए अगर ये बच्चा है, ठीक है, क्या नाम है बच्चा आपका? शिवेश वर्मा, ठीक है। तो इस बच्चे ने अगर एग्जाम दिया, तो ये पूरे पैन इंडिया में विद्यापीठ में इस बच्चे का जो रैंक होगा ना, वो रैंक इसको डिसाइड होगा। लाइक इसका अगर 100 आता है, 5 आता है, 10 आता है, वट एवर द रैंक, जो बच्चे का रैंक डिसाइड होगा, तो ये बच्चा अपनी जो एजुकेशन होगा ना, उसको ऑल इंडिया पे फील कर पाएगा कि मैं क्या अभी कितना पढ़ रहा हूँ, कितना मैंने नॉलेज गेन किया है, मुझे में क्या कमियां हैं। बच्चे का अगर ज़्यादा रैंक आता है तो इसको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं पीछे हूँ, तो उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो हमारे सर लोग जो हैं वो गाइड करते हैं कि आपके रैंक को कैसे इंप्रूव करना है, किस तरीके से करना है। तो ये है रिजल्ट का फॉर्मेट। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो रोल नंबर है, जो कि बच्चे का एक स्पेसिफिक रोल नंबर होता है हर बच्चे का। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सेक्शन मार्क्स होते हैं, लाइक फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, मैथ्स में कितना आया, ऑल ओवर मार्क्स कितने आए, उसके परसेंटेज कितने बच्चे बने, बच्चे का नाम, और एक बैच भी होता है। बैच हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं ना कि एक क्लासरूम को एक बैच अलॉट किया जाता है, उस बैच के वीडियोस, लेक्चर और नोट्स उस पार्टिकुलर बैच में जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना, लाइक कोई बच्चा कभी क्लास नहीं आ पाया, तो उस केस में क्या होता है, बच्चा जो वीडियोस अपलोडेड होते हैं, जो नोट्स अपलोडेड होते हैं, उनकी हेल्प से बच्चा कवर कर लेता है उस चीज़ को, इन केस ऑफ कि बच्चा एब्सेंट हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग बैचेस भी हैं, और फिर सेंट्रल रैंक है और AIR रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो इस तरीके से बच्चे के जो रिजल्ट्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं उनके एप्लीकेशंस में, और बच्चे उसकी हेल्प से अपना बाकी क्राइटेरिया समझते जैसे आप बता रहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और तो वो किस तरीके से एग्जाम देते हैं? मोबाइल फोन पे अपने खुद देते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब आप खुद समझो ना सर, कि हम ना डिफरेंट लैब्स को हायर करते हैं। अच्छा, ठीक है, अपने एक्सपेंस से। अच्छा, हम अपने एक्सपेंस से डिफरेंट लैब्स को हायर करते हैं। जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है ना, सीबीटी एग्जामिनेशन, जहाँ पे ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, लाइक 1-2 फेमस सेंटर्स का नाम बता दूं, जो आयोन डिजिटल्स हैं, ठीक है, वो बड़ी कंपनीज के हैं, TCS, तो ऐसे और कंपनीज भी हैं, एपटेक, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट्स में है। तो हमने किसी एक से टाइप करके वो उनके सेंटर्स को हम एज अ रेंट लेते हैं, फिर बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स हम उनको उनका सेंटर डिसाइड करवाते हैं। लाइक एक सेंटर पे हमारे पास इतने बच्चे हैं कि सबको एक सेंटर पे भेजना पॉसिबल नहीं है, तो हम अलग अलग सेंटर्स को ब्रेक करके बच्चों को रोल नंबर डिसाइड करते हैं, पहले ही गाइड कर देते हैं कि आपका ये सेंटर है, इस सेंटर पे आपको जाके एग्जाम देना है। बच्चे टाइमली जाते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम ओवर होने के बाद वापस आते हैं, फिर हम उस पर रिजल्ट पे काम करते हैं। ये प्रोसेस है। और भी यहाँ पे जैसे आप आखिरी बार कब गए थे ऑनलाइन सेंटर्स पे पेपर देने के लिए? लास्ट हमारा 27th को पेपर था, तो उसके लिए गया हुआ था। अच्छा, अच्छा, जो पेपर आपका हो गया उसके बाद में उस पेपर का डिस्कशन आपके क्लासरूम में या फिर कहीं हुआ? हाँ, अब जैसे पेपर देने के बाद हमसे खुद भी और टीचर्स पर्सनली भी आपसे हमसे पूछते रहते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कहाँ प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अच्छा, आप कब गए थे लास्ट टाइम देने पेपर सेंटर्स पे? लास्ट संडे ही गए थे पेपर देने, और सेंटर था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। हाँ, तो वहीं गए थे। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा जैसे कि जो भी पेपर्स हुए, सवाल जो भी पूछे गए वहाँ पे, तो जो सवाल आए थे टेस्ट पेपर में, ऐसे तो नहीं हो कि सारा सवाल आपने कर लिया, कुछ में तो डाउट्स बने होंगे। उस डाउट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने क्या किया? एक्चुअली मैंने डाउट फैकल्टी के पास गई, हमारे डाउट वाले सर बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने हमारे डाउट्स को क्लियर किया, और जब भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बना था उन्होंने फिर से बनवाया मुझे, तो इसमें हेल्प की। अच्छा,
अच्छा, आप हमें बताइए, क्लासरूम में डिस्कशन होता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट में? यस सर, होता है। पूछे जाते यस हैं, सर। होते हैं डिस्कशन यहाँ पे? यस सर। मतलब कितने सवाल हैं सीबीटी टेस्ट में? 90? यस सर। 90। क्लासरूम में कितने सवाल कराए जाते होंगे? क्लासरूम में टोटल कराए जाते हैं, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं सारे कराए जाते सारे हैं। डाउट्स कराए जाते हैं? यस सर। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जैसे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए, रियल टेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए फिजिक्स वाला जो यहाँ पे है विद्यापीठ सेंटर, वो सीबीटी मोड्स में ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं यहाँ पे कैंडिडेट से, और उनको हेल्प करते हैं क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्स होगा क्योंकि ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। सर, आपसे ये सवाल है, जैसे कि ऑनलाइन बैचेस में तो पीडब्ल्यू का लोहा माना गया है, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन बैच जब आप उतरे हैं, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है सर, जो खिलाड़ी होता है ना, वो हर जगह अपना दमखम दिखाता है, जगह कोई भी हो। सूर्य कुमार यादव का लोहा तो भी पूरा माने ही है, बिहार के लाल ने जो कमाल किया ये भी आपने देखा है। तो पीडब्ल्यू अगर एक फ्रंट पे अच्छा खेला है, दूसरे फ्रंट पे भी अच्छा ही खेलेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। आप वो इन बच्चों के चेहरे पर देख सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है। हाँ, समय बहुत कम था, अभी जब आप आए हैं तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब पहले ही कितना हुआ होगा, मुश्किल से 3-4 महीने हुए होंगे। तो 3-4 महीने में अगर आपको इस तरीके का ये दिख रहा है तो बहुत जल्द आप इसका लोहा मान लेंगे। इस फील्ड में भी, ऑफलाइन में भी विद्यापीठ का भी लोहा माना जाएगा, पूरे लोग मानेंगे। सर, ये बच्चे जितने भी बहुत मासूम होते हैं सर, अलग अलग जगहों से आते हैं, गांव से आते हैं। आपकी बात से मैं पूरी सहमत हूँ, आप इनसे पूछ लीजिएगा। और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि जिस समय आप आते हैं ना, वो जो ऊर्जा लेकर के, और आप जब अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो हमारा हो प्रांगण, या फिर आप हॉस्टल में जाते हो, या फिर राह चलते आप अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आपकी मासूमियत का कोई गलत फायदा ना उठाए। आप कहीं बहुत जल्दी अपने रास्ते से डिरेल्ड ना हो जाएं, अपने मंजिल से हट ना जाएं, उसका आप जरूर ख्याल रखिएगा। इसी मासूमियत का मैं ध्यान रखता हूं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है ना कि हम जिस कार्य को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ आए हैं, वो कितना बड़ा लक्ष्य है। वो तब पता चलता है जब एक कोई बच्चा 10 रैंक ले आता है, और पूरा इंडिया जब आ जाता है उनके पास, कैसा लग रहा है टॉप करने के बाद, जिस तरीके से इधर माइक है वो उधर हो जाता है, तो उस समय लगता है। तो वो है मासूम, लेकिन धीरे धीरे नर्चर करते 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 एक फाइटर बन के निकलते हैं। बहुत उम्मीद लेकर के यहाँ पर आते हैं सर, ये जैसे छोटे छोटे गांव से आते हैं, और पेरेंट्स जैसे तैसे करके पैसे अरेंज करके पहुँचाते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो उस कंडीशंस में सर, आप मतलब इनके साथ कुछ चीट तो नहीं होगा, मतलब पढ़ाई को लेकर के? जैसे कि आज तक का यही सिनेरियो रहा है सर, कि अगर हमारे बिहार में देख लिया तो अच्छा कॉलेजेस भी नहीं है, सब यहाँ से फ्लाई करते हैं दूसरे जगह पढ़ने के लिए। तो उस कंडीशंस में हमारा ये कहना है कि इन स्टूडेंट्स को उनकी ज़मीन पे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाई कराएंगे? आप शायद पूरे बच्चे के बिहाफ पे लेकर के आ गए हैं सवाल। हाँ सर, जैसे कि सर एकदम बिल्कुल सही सवाल है। चीट की जहाँ तक बात है, हर दिन, कल का ही बात है, एक बच्चे को मैंने तुरंत बोला कि अपने पिताजी से बात कराइए। आज सुबह की बात है, एक बच्चा क्लास में कुछ और की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा नजर गया, मैंने तुरंत पिताजी को फोन लगाया। अगर इस तरीके से हर बच्चे पे आप ध्यान रखना, चाहे लास्ट वाला बच्चा, आप यहाँ से किसी से पूछेंगे बताएगा कि यहाँ से लास्ट वाला को भी उठा कर ले आते हैं, क्या कर रहे हो। अगर हर पे आप इतनी नजर रख रहे हैं, पिता तो नहीं है यहाँ पे, माता तो नहीं है, यही है, माता पिता शिक्षक सब हमें ही हैं, दोस्त भी, भाई भी, सब कुछ। कभी डांट भी पड़ता है, तो उस केस में किसी भी हालत में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसके साथ चीटिंग नहीं हो रहा है। ओनली कंडीशन इज दे हैव टू बी ऑनेस्ट फॉर देमसेल्फ। अगर वो खुद के लिए ईमानदार हैं, शिक्षक के द्वारा कही गई बातों का अक्षरशः पालन कर रहा है, लक्ष्य उनसे दूर नहीं है। बस वो साल जिस समय आपका एग्जाम आएगा, आप लक्ष्य पालोगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं बेस्ट ब्रेन लाइज ऑन लास्ट बेंच। हम पूछेंगे उनसे और क्लासरूम का फीडबैक जानेंगे कि कैसा क्लासरूम का क्या किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। हाँ, बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। क्लासरूम का फीडबैक दो आप, किस तरीके से पढ़ाई कराया जाता है, एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट बताइएगा। मतलब कि जो मतलब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है वो सर करते हैं, कोई मतलब हल्ला कर रहा है तो सर डांटते हैं, और कोई भी मतलब किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत होता है सर को बताते हैं, सर सॉल्व भी करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप रेगुलर लास्ट बेंच पे बैठते हो? हाँ, कभी मतलब लेट होता है तो पीछे आगे, मतलब मैं पीछे ही बैठते हैं मतलब। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि मतलब आप हर दिन लास्ट बेंच पे बैठते हैं? नहीं सर, मतलब टाइम के हिसाब से अगर लेट होता है तो पीछे सीट जहाँ भी मतलब मिल जाए वहाँ पे बैठ। अच्छा, किसी एक दिन के क्लासरूम का एक्सपीरियंस आप हमें बताइए। मतलब यहाँ पे आते हैं, शुरुआत से बैठते हैं, पढ़ते हैं,
पूरा मतलब एक सम अप करके हमें बताइए पूरे एक दिन का एक्सपीरियंस। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मतलब माहौल भी अच्छा है, ठीक है। और सर भी अच्छे से मतलब देखते हैं, मतलब अच्छे से सब। कितने घंटे की क्लासरूम चलती है हर दिन? मतलब 1 आवर, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा। एक एक क्लासरूम 1 आवर का? अच्छा। मतलब हाँ? 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट का एक क्लासेस चलते हैं। यस। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितना है एक दिन में? 3 है। 3 है। 3 है। आप हमें बताइए सम अप करके कि एक दिन का क्लासरूम एक्सपीरियंस आप बताइए हमें एक दिन का। सर एक दिन का एक्सपीरियंस बताना है कि अब सर बढ़िया होता है यहाँ पढ़ाई, और फैकल्टी लोग भी सब कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पे मतलब चीटिंग वूटिंग कुछ होता नहीं है, जो है मतलब सब सामने है, और बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पे पीडब्ल्यू में। और अच्छा, टेस्ट दिए थे इसके पिछले वाले आप? 27 नवंबर को दिए थे, ऑनलाइन सेंटर मिला था हम लोग को, वहाँ जाके देना था, कंप्यूटर बेस मतलब पूरा एग्ज़ाम हुआ था, मतलब वहाँ पूरा गार्डिंग था, और उसके एग्ज़ाम ओवर होने के बाद फिर घर पे, और रिजल्ट ऑनलाइन मिला हम लोग को। आपसे हमारा सवाल है कि एक दिन के क्लासरूम एक्सपीरियंस को आप कितना में रेट करिएगा आउट ऑफ 10? 10 काफ़ी ग्रेट है। और यहाँ पे जो क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में हमने पीछे के बेंच से स्टूडेंट से पूछा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस पाया। अगला सवाल हमारा सर से होगा। सर, जैसे अभी हम लोग नीचे से भी देख करके आ रहे हैं, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेट फैसिलिटी, आपसे ही बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं भी खुद मोटिवेटेड फील किया। तो सर, इतना सब कुछ है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, तो जो आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके मन में थोड़ा डाउट होता है, या फिर जो भी ऑडियंस है, पेरेंट्स है, उनको डाउट ये होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा फ़ी इस तरीके का लिया जा रहा हो अदर दूसरे इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में। सही। मैंने मतलब बहुत साल काम किया है। हाँ। मैं दूसरों पे बात करना कम उचित समझता हूँ, मतलब उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में जो ये बच्चे हैं ना, किसी को लगता होगा ये एक लड़का है, लेकिन इन लोगों को मैं हर दिन 5 मिनट 10 मिनट निकाल के बोलता हूँ, हर एक लड़का एक घर है, हर घर एक समाज है, एक गांव है। ये जब करता है ना, खास करके लड़की जब वो करती है ना, वो अकेले नहीं आती, उन्हें पता नहीं होता, आप मासूमियत की बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन जब वो वहां से सफल होते हैं ना, तो उस पूरे गांव की लड़कियों का कंधा ये मजबूत करके आते हैं कि अब हम भी जाएंगे, दीदी वहां से पास करके आई है। तो आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं, हमारी जो भी कमियां रही होंगी, जिस किसी भी फ्रंट पे हम थोड़े से सफल नहीं हो पाए होंगे, उसको हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं, और ये आप आएंगे ही, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ उनको और इनसे बेहतर सुविधा मिलेगी। पटना में ऐसा कहीं नहीं था कि इतनी बड़ी जगह मिले। यहाँ लाइब्रेरी है, जो उन्होंने फैसिलिटी के बारे में बताया, तो फैसिलिटी में ये लोग जाते होंगे। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें डाउट का पूरा फैकल्टी ही अलग है, वो हमेशा बैठे हुए हैं। इस क्लास से भी निकल के कोई जाकर के वहाँ पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर जनरली आपको नहीं मिलते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, टीचर इस क्लास से उस क्लास में गए, अब वो 10 मिनट के ब्रेक में आपको टाइम दें या दूसरे क्लास में जाएं, तो ये है जेन्युइन, उसके लिए टीचर अलग से रखा गया। किसी बच्चे को कि हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई ज़्यादा तो हॉस्टल में होती है, हमने आपने भी हॉस्टल में ही पढ़ा है। अब हॉस्टल में क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं नोटोरियस, जो गलत संगति में पड़ गए, उनका उसमें कोई नहीं, मासूमियत फिर से अगेन कम टू द पिक्चर, वो बह जाते हैं। तो ये बच्चा जो सीरियस है, वो क्या करता है कि एक जगह ढूंढता है जहां पर वो पढ़ सके। हमारे पास लाइब्रेरी है, और दोनों बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े लाइब्रेरी, आराम से शांति से देखिएगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। वहां पर भी अंडर सुपरविजन रहता है, राइट। एक आदमी हमेशा वहां खड़े रहेंगे, आपका टाइमिंग देख लेंगे, अगर क्लास है तो आप क्लास चले जाइए, नहीं क्लास है आप बैठ के दिन भर पढ़िए, 8 बजे रात तक चलती है, फिर आराम से जाके घर में पढ़िए। तो हर फ्रंट पे आगे आने वाले समय में और ही ज्यादा होगा, मतलब और ही ज्यादा बेहतर सुविधा होगी। इनके लिए सुरक्षा के लिए आपको दिखेगा होगा, शुरू से अंत तक सारे लोग लगे हुए हैं, इधर आइए, सब लोग सब जगह, और सबकी एक ही ख्वाहिश, रिजल्ट। हम तुम्हें पढ़ाई देंगे, तुम हमें रिजल्ट दो। एक कॉमन सवाल आप सब से है, आप सब ने कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर के यहाँ पे आया होगा कि हमें एक अच्छे रैंक चाहिए, अच्छे जगह पर जाना है। पीडब्ल्यूबी जो भी कमिटमेंट की थी उस पे उतरी है या नहीं है, अगर नहीं उतरी है या उतरी है तो किस तरीके से उतरी है? आप सब से कॉमन सवाल है, आप सब एक साथ भी बोल सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि जो भी आपका एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे, वो फुलफिलमेंट हुआ है कि नहीं? आप जिस जो भी सोच लेकर के आप यहाँ पे आए थे, उस पे कितना पीडब्ल्यू खरी उतरी है? यहाँ पे मतलब सारे टीचर अच्छे हैं, और पर्सनली टीचर एक कनेक्टेड फील होता है। अच्छा।
और जितना भी डाउट टीचर हो गया, फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी सारे बढ़िया हैं। जितना एक्सपेक्टेशन था वो सारा फुलफिल हो रहा है। आपसे सवाल, आप जिस एक्सपेक्टेशन से के साथ यहाँ पे आए थे उस पर कितना फुलफिल हो पा रही है पीडब्ल्यू टीम? फुल्ली फुलफिल है, यहाँ के माहौल से संतुष्ट है। अच्छा, आप मतलब जब यहाँ आए थे एडमिशन कराने के लिए तो आपको कौन बताया था उस टाइम? मेरा दोस्त था। अच्छा, वो बताया था, सजेस्ट किया था। वो पहले पढ़ता था अर्जुन में। पहले वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर पढ़ता था, वो सजेस्ट किया था जी। आप जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे उस पर कितनी उतरी है ये टीम पीडब्ल्यू? 100% से 100%। हाँ। कुछ गर्ल्स कैंडिडेट से भी पूछते हैं उनका क्या मानना है, बिकॉज यहाँ पे दोनों मैटर करता है, इधर मेल एंड फीमेल दोनों। आप जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पे आए थे उस पर उतरी है कि नहीं पीडब्ल्यू टीम? उतरी है, और यहाँ पे सीबीटी टेस्ट भी होता है जो कि हम नहीं सोचे थे, जो कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में शायद ही होता होगा। सीबीटी टेस्ट से हम लोग को वो आईटी वाला फील आ पाता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है पर उसको वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो मे भी उसका गलती करने का चांस हो सकता है। तो अगर हम लोग को अभी से तैयारी रहेगा वो सब का, तो मे भी हम लोग आगे जाके उतना नर्वस नहीं हो पाएंगे जो दूसरे कोचिंग के बच्चा फील करेंगे। जो नर्वसनेस वो हम लोग फील नहीं करेंगे। आप लोग को प्रॉपर केयर किया जाता है कि नहीं यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। सर आखिरी सवाल आपसे, बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सम अप करेंगे। सर आखिरी सवाल ये है हमारा कि जैसे कि हम बिहार के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बातें करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा उधर कैमरा घुमा कर दिखाइएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं फाइनेंशियली सक्षम हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सर ऑनलाइन क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार मैं उन सारे लोगों को जो अक्षम है, जिनके पास फाइनेंशियली मतलब ऐसा बैकअप नहीं है, वो जाकर के अभी अलग सर के बहुत सारे वीडियोस हैं वो देख लें। जो बच्चे रिक्शा चालक और ये वो बैकग्राउंड से अति पिछड़ा, जिसके लिए मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस एक सोच के, लक्ष्य के कि हमें डॉक्टर बनना है और बन के रहना है, वो बच्चे भी इस बार बने हैं डॉक्टर। आप लोगों ने देखा है। तो ये पीडब्ल्यू का ही दिन है। ठीक है सर, इसके आगे का सवाल मेरा कुछ और इसमें ऐड ऑन है सर। सर जैसे कि अब कुछ सक्षम नहीं, नए ऑनलाइन क्लास अफोर्ड कर सकते हैं सर, उनके पास एक फ़ोन भी नहीं है, प्रॉपर सेल भी नहीं, लेकिन वो सपना देखते हैं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी इंजीनियरिंग देनी है, मेडिकल के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। उस कंडीशंस में सर उन बच्चों के लिए आप कुछ जगह रखते हैं, पीडब्ल्यू टीम जगह रखती है? ओके ओके ओके, ये हमारी संस्था की पहल है और बिल्कुल इसमें है मतलब हायर अथॉरिटी की हम अगर बात करें तो ऊपर में ये भी है कि एक्सेलेंस स्कूल चलता है जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट को रखा जाता है, फूडिंग लॉजिंग सारी चीज़ें हैं। तो वैसे कोई भी बच्चे होते हैं हमारी संस्था के पास, मैनेजमेंट पास पहुंचते हैं, उनका टेस्ट करने के पास, मूल्यांकन करने के पास स्वाभाविक सी बात है उन्हें शिक्षा मुहैया कराई जाती है। सुपर 30 जैसा इनिशिएटिव पीडब्ल्यू के अंदर है या नहीं? आप वो एक अलग दिशा में था, उसकी अलग हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं दूसरों अन्य के बारे में बात नहीं करता, मतलब मैं उस तरीके का इनिशिएटिव कह रहे हैं तो उसको मैंने यहाँ पर कहा कि सर आज के डेट में लाखों बच्चे जो ऑनलाइन में 3000 4000 में जो पीडब्ल्यू ने कर दिखाया वो किसी के बस की बात भी नहीं थी। और एक बहुत बड़े तबकों का, जहां सुदूर क्षेत्र में जहां बोल रहे मोबाइल भी नहीं है, वहां तक भी पहुंच करके इन्होंने किया है। अभी हाल ही फिलहाल में एक दिन मैं चिड़ियाखाना गया था और वहां पर हमारे मतलब रेस्पेक्टेड एमआर सर थे, साथ में जा रहे थे। यू वोंट बिलीव, वी वर वॉकिंग एंड समवन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ही टैप्ड सर 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 सर, एंड दैट्स द इम्पैक्ट पीडब्ल्यू हैज मेड। पीडब्ल्यू के टीचरों का सेलिब्रिटी जैसा रिस्पेक्ट बनाने वाले यही बच्चे हैं और ये टीचर ही हैं जिन्होंने इनको पढ़ा करके वहां तक लाया। सेलिब्रिटी कल्चर, पहले आप किसी और को मानते होंगे, ये लोग खड़े हो जाएं रोड पे, देखिएगा रोड जाम हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनकी एक झलक देख ले, बात कर ले, सुन ले। उस बच्चे का अगर कमिटमेंट सुनिएगा जो किया है वो, कि हमको बनना ही था। उसका एक दोस्त 3000 दिया, ये 1000 दिया, दोनों मिला के 4000 किया और ये लड़का 45 में से 44 सही क्वेश्चन बनाए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा। और वो रुक करके बताया सर मुझे कुछ बताना है, मैं आज एम्स में हूँ, एम्स गोरखपुर कहीं है शायद, तो चूंकि मेरे सामने शूट हो रहा था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ये बच्चा है। तो ये पहल है यहाँ पर सर। कोई अगर ऐसा है जिसके पास बैकअप नहीं है, आप जिम्मेदारी उठाइए, यहाँ के माध्यम से बोलिए, उन तमाम बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी।
सेलिब्रिटी की आपने बात की, आपने बोला सेलिब्रिटी कल्चर आपको फैकल्टी को एज अ ट्रीट तब मिला जब आपने मेहनत किया, उस मेहनत की। बिल्कुल, क्योंकि अब देश में अगर कुछ बन रहा है, एक रिवॉल्यूशन शब्द सुना होगा आपने, और ये वाकई रिवॉल्यूशन ही है कि कल तक हम टीचर को बस प्रणाम सर, मार्ट सा, ये सब देखते थे, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो दिन रात एक करके, जिनका मैंने नाम लिया, ये तमाम वो सारे सर लोग जो हैं, तमाम शिक्षक जो लग करके दिन रात 12-12 घंटा, इनका अगर एग्जाम हो 10 दिन के बाद, तो अगले 10 दिन तक देखिएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या जरूरत है किसी और को कहीं कुछ करने का? आप यूट्यूब ही हमारा खंगालिए, अगर बहुत ज्यादा ये है तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, पूरे लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है जो नहीं मिल पाएगी, वो ये कि आपको हर वक्त कोई घूरने वाला नहीं होगा, हर वक्त कोई कहने वाला नहीं होगा, हर वक्त आपका मूल्यांकन करने वाला वहां नहीं होगा। सो देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो व्हिच अफेक्ट्स योर प्रिपरेशन। उसके लिए भी हमें जरूरत होती है कि वो शिक्षक हमारे साथ हों, उनके हम हाथ में हो, सेफ हैंड में हो, और हम लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। सर, इन बच्चों ने आपको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया, आप बदलेंगे तो नहीं? नहीं, बदलते सिर्फ वक्त हैं, हम और हमारे मंसूबे कभी नहीं बदलते। कुछ आखिरी सवाल, एक सवाल बस बच्चों से, बस एंड नोट करते हैं अब इसको। बच्चों से आखिरी सवाल है, जैसे कि एक होता है टॉपर टॉक्स आपको मोटिवेट करने के लिए, वैसे लोगों के साथ इंगेज कराया जाए ताकि आप मोटिवेट हो, उनको देखकर आप आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, उस तरीके का मुहैया या फिर इनिशिएटिव पीडब्ल्यू टीम कराती है कि नहीं? आप बताइएगा हमें। यस सर, कराती है। हाँ। कौन से लोग आते हैं? जैसे कि उनका यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो टॉपर टॉक्स के डाला जाता है, जिसके कारण कि बच्चे मोटिवेट हो, और सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और उस तरह के इनिशिएटिव होते हैं कि नहीं पीडब्ल्यू के द्वारा? होते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट से भी पूछ लेते हैं। हाँ, आपने सवाल पूछा नहीं, उसके पहले जवाब दे दिया। हाँ, आप हमें बताइएगा पीडब्ल्यू की टीम उस तरीके से, मतलब टॉपर स्टॉक या उस तरीके के साथ, उस तरीके के लोगों के साथ एंगेजमेंट कराती है कि नहीं, जिनको देख करके आप मोटिवेट होते हैं और आप भी उनके तरह आगे कुछ करना चाहते हैं? बात करने का तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारा वीडियो है जहाँ पे वो लोग खुद अपने आप को, मतलब कि दूसरे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसे हमने प्रिपरेशन किया है, तो वो देख के खुद अपने आप मोटिवेशन आता है। और ऐप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शन मिलते हैं जहाँ पे आप मतलब कि अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, जो कि अभी टॉप IITs, एम्स, बहुत सारी जगह पे है, जिनसे आप अच्छे से बात करके अपने आप को मेंटरशिप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पीडब्ल्यू में इनिशिएटिव लिए हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पीडब्ल्यू में जितने भी लोग इनरोल होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, हम विश करते हैं कि वो जो ड्रीम के साथ यहाँ पे आए थे वो आगे वो कैरी ऑन करे, और हमारा विश है कि सारे लोग सेलेक्ट हो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में। आखिरी बात ये है कि एक जो टैगलाइन है पीडब्ल्यू का, वो कहने वाला था कि एक बार हमारा टैगलाइन जो है पीडब्ल्यू का, वो एक साथ सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे। 1 2 3। हम अभी विद्यापीठ सेंटर जो पटना एग्जीबिशन रोड में है, वहाँ लाइब्रेरी रूम में आए हैं और आपको दिखाना चाहें कि यहाँ पे पटना विद्यापीठ सेंटर के लाइब्रेरी में किस तरीके से बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लगभग 50 कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव। आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? जेई के लिए। जेई। कितने देर पढ़ाई करते हो आप लाइब्रेरी में? 2 या 3 घंटा। अभी क्लास करके आए हैं, आप शाम तक रहेंगे। अच्छा, मतलब कैसा फैसिलिटीज़ है लाइब्रेरी को? लाइब्रेरी तो अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छा है। अच्छा, लाइब्रेरी आपके प्रिपरेशन के जर्नी में पीडब्ल्यू का लाइब्रेरी कितना हेल्प कर रहा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि अदर इंस्टीट्यूशन में लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़ बहुत रेयर ही मिलती है, यहाँ पे मिल रही है, तो कैसा आपका लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हो? पटना। पटना से ही हैं। कितने देर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर्स। या आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं लाइब्रेरी में बैठ करके सुबह से काफ़ी देर पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं, और इनके जर्नी में जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ का लाइब्रेरी है बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाता है। और ये लाइब्रेरी जो है सुबह से शाम के 7 बजे तक खुली रहती है, जैसा कि हमें कैंडिडेट्स यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने बताया। और कंफर्टेबल चेयर हैं, कंफर्टेबल डेस्क हैं जो कि लगाए गए हैं, जो कि एक तरीके से स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, जो कि बहुत ही बड़ा नीड होता है किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए यहाँ पे।
वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है पीडब्ल्यू के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ऑफलाइन सेंटर्स पे। आइए हम आपको डाउट क्लास से जो है यहाँ पे चलता है, यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर का हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और अलग अलग सेक्शन का, जैसे कि मैथ्स देखते हैं, मैथ्स के टीचर यहाँ पे, फिर मैथ्स, इधर मैथ्स पूरा, उधर फिजिक्स का डाउट क्लियर होता है, और इधर बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं यहाँ पे डाउट सॉल्व करते हैं। हम कुछ फैकल्टी से भी ये भी यहाँ पे बात करेंगे। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं और खाली हैं, सर से कुछ बातें करते हैं। सर जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं आपसे डाउट पूछने के लिए, वो आप किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं उनके डाउट्स को? पहले तो हम ये जानते हैं कि वो कितना जानते हैं और किस लेवल पे है, फिर उनकी तरह से हम उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को, और जितना हो सके डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि समझ आया या नहीं आया। फाइनली अगर वो कहते हैं इट्स ओके तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसा कभी होता है सर कि जैसे कभी कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे कैंडिडेट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं सर, वो कुछ मोरली बूस्टअप चाहते हैं सर, मोरल बूस्टअप, तो वो उस तरीके का मोटिवेशन आप? हाँ, जनरली यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी स्ट्रेस होता है, या तो ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है या ऐसा कुछ छूट गया है, तो हमसे ही ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर फैकल्टीज ऐसे होते हैं उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि हर बच्चों को पर्सनली 1-to-1 गाइड कर सके। इन जनरल क्लास में तो मोटिवेशन होता ही, तो हाँ यहाँ पे आके वो पार्ट भी फुलफिल हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। सर अमूमन एक दिन में आपके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं डाउट पूछने के लिए? ऑलमोस्ट 100 to 150। सर 1 से 150 स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर होते हैं सर, कभी इरिटेशन नहीं होता? नहीं, इरिटेशन क्यों होगा, यहाँ बच्चे बेसिकली यहाँ सीखने आते हैं, और हमारा काम है कि अगर बच्चे से कुछ सीख जाते हैं तो हमारे लिए तो खुशी की बात होगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सर आपको क्या मोटिवेट करता है? बच्चे डाउट्स पूछते हैं, उनका डाउट्स आप क्लियर कर देते हैं, ये आपको मोटिवेट करता है? उनका स्माइल एक्चुअली, जब उनका कुछ डाउट होता है हम क्लियर करते हैं तो वो जो स्माइल होता है ना कि हाँ मतलब ये चीज़ मैं सीख गया, सो वो अच्छा फील होता है। बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए? डाउट क्लासरूम में जो टीचर्स जो हैं, जो डाउट्स क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। यहाँ पे स्माइलिंग फेस के साथ डाउट्स जो है वो क्लियर करते हैं। और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे बच्चे यहाँ पे बैठ करके ऑलरेडी उनका डाउट क्लियर किया जा रहा है। जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक डाउट सेशन चल रहा है स्टूडेंट्स का। और ना तो ये रस्सी जो है, ये रस्सी क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ खींचेगा। कॉमन सेंस से भी इसको समझ सकते हैं। तो जब ये वाला ब्लॉक क्या है, इसके साथ जाना चाहेगा, तो जब इसके साथ ये जाना चाहेगा तो क्या करेगा, ये रस्सी जो है वो इसको पीछे खींचेगा। एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ, जो डे टू डे लाइफ में हमारा चलता है, उस तरीके से भी यहाँ पे डाउट सॉल्व किए जा रहे हैं, जो कि आपको हमने अभी एक दिखाया यहाँ पे। और यहाँ एक तरफ देख सकते हैं आप मैथ्स, फिजिक्स, सबका अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है डाउट सेल्फ सॉल्व करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स से भी बात कर लेते हैं कि वो सेटिस्फाइड होते हैं यहाँ के डाउट सेशन की नहीं। डाउट सेशन क्लास से आप कितना सेटिस्फाइड होते हैं? बढ़िया डाउट सेशन है यहाँ का। आपकी मतलब डाउट के टीचर अच्छे फ्रेंडली वे में बता देते हैं, क्लास में नहीं आता है वो यहाँ पे बता देते हैं। आपसे सवाल, मतलब आप जो डाउट्स लेकर के आते हो, जो भी आपके डाउट्स हो, पीडब्ल्यू के फैकल्टीज कितना उसको मतलब आपके डाउट्स को क्लियर कर पाती है? मतलब क्लियर हो जाता है पूरा, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक भी होता है वो भी क्लियर कर देते हैं उसी वक्त। अच्छा, कभी सर ऐसा होता है मतलब सर नहीं बता रहे हो या सर बोल रहे हैं कल आना हो, इस तरीके का? नहीं, मतलब डाउट आज लेकर के आज सॉल्व होगा, हो जाता है। हाँ। कितने टीचर्स अवेलेबल होते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए अमूमन? एक डाउट रूम में 2 टीचर पर सब्जेक्ट, 2 या 3 टीचर, मैक्सिमम 3 टीचर या तो 2 टीचर हमेशा एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, ये टीचर्स 20 मतलब जब तक इंस्टीट्यूट खुला रहती है तब तक बैठे रहते हैं? हाँ, तब तक हर एक वक्त यहाँ पूछ सकते हैं। ऑनलाइन डाउट 24/7। यहाँ पे जो टीचर्स हैं अवेलेबल होते हैं जब तक इंस्टीट्यूट खुला रहता है, तब तक यहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए। आगे और भी आपको दिखाते हैं जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ में दी जा रही है, तो चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पे सर लोग इतना डेडिकेटेड है कि कॉरिडोर में भी डाउट सॉल्व कर रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सर से डाउट्स पूछ रहे हैं। सर कैन आई डिस्टर्ब यू फॉर अ सेकेंड सर? ओके सर, जैसे कि मतलब कैसे यहाँ पे ही अचानक से डाउट सॉल्व करना आप शुरू कर दिए सर? मतलब जहाँ डाउट मिले, जैसे क्लास खत्म हुआ अभी, अब बच्चे लोग डाउट पूछने लगे तो बस बैठ गए। 2 बजे क्लास, यहाँ पर जो क्लास है 2 बजे से स्टार्ट होता है। अभी जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो 2 बजे से मेरा क्लास भी है, और अभी 1 बजे क्लास खत्म करके अभी डाउट बता रहे हैं। फिर 2 बजे क्लास में एंट्री भी करना है हमको,
तो सर जो मतलब स्टूडेंट्स ही आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके लिए अच्छा किया जाए, जैसे क्योंकि अब तक ऐसा ही होता है सर कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए सर इंस्टीट्यूशंस का, उन्होंने बच्चों को बिजनेस ही ट्रीट किया है, एज ए कस्टमर देखा है सर, तो आप उससे अलग देख रहे हैं ना? देखिए हम लोग बच्चे के साथ हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि ये टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, लगता है कि ऐसे दोस्त टाइप ही हैं। जो कोई कष्ट है, कोई डाउट है, आराम से क्लास में पूछे, क्लास के बाद पूछे। मैं नेक्स्ट क्लास बोल रही हूँ 2 बजे से है, मगर अभी मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, डाउट बता रहा हूँ, देखिए ना, बीच में खाना होगा 10 मिनट में खा लेंगे तुरंत। मतलब हम लोग हमेशा बच्चे के प्रति क्या है, डेडिकेटेड रहते हैं। बच्चा जब भी डाउट पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। सर ने जो बोला भी सही है ना? बिल्कुल सही है। तो सर जहाँ डाउट्स होता है सर तुरंत सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे मिल रहा है, स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जहाँ डाउट्स मिला वहाँ पे टीचर्स भी बैठ गए सॉल्व करने के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें खाना खाना है या फिर हमें कुछ काम है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे टीचर्स का ये दिखा हमें कि वो चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले उनके डाउट्स को सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर होता है, उनका सबसे प्रायोरिटी वाला काम ये होता है स्टूडेंट्स के सारे डाउट सॉल्व करना है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। PW विद्यापीठ सेंटर्स ने एक स्टडी रूम्स भी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रखा है, ताकि जो स्टूडेंट चाहते हैं सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करना, वो कितना आवर आप टाइम देते हैं स्टडी रूम में? 3 से 4 घंटा हर दिन? हाँ। अच्छा, और आप कितने आवर टाइम देते हो स्टडी रूम में? सेम 3-4 4 5। अच्छा, लाइब्रेरी ना चूज करके स्टडी रूम में क्यों पढ़ते हैं? वहाँ सीट फुल रहता है तो यहाँ जाते हैं। कितना हेल्पफुल है स्टडी रूम आपके जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में? माहौल काफ़ी अच्छा है, शांत है, यहाँ पे पढ़ने के लिए ठीक है। किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता यहाँ पे? नहीं, किसी की वजह से नहीं होता है। कोई नहीं? नहीं। और आपको कितना हेल्प करता है ये PW विद्यापीठ का स्टडी रूम आपको आपके जर्नी में? काफ़ी हेल्प करता है, 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं। 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे आराम से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पढ़ने के लिए भी लाइब्रेरी में जगह फुल अगर हो गई हो तो सेल्फ स्टडी करने के लिए और भी अच्छे जगह है प्रोवाइड की। आराम से इसमें 80 से 100 लोग यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। और भी स्टूडेंट से बातें करते हैं, कुछ लोग और इंटरेस्टेड है बात करने के लिए। सवाल आपसे सवाल ये है कि जो स्टडी रूम है कितना आपको हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन जर्नी में? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये हमें। कितने आवर आप यहाँ पे टाइम देते हैं? 3 आवर्स डेली। और यहाँ पे जो अगर आपको कोई डाउट्स हो गया पढ़ने के दौरान, जैसे आप सेल्फ स्टडी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ डाउट्स हो गया आपके मन में, तो इमीडिएट आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाते हैं? हाँ, यहाँ पे भी सॉल्व होता है डाउट रूम में, और फिर ऐप पे भी हमें साथी का सब्सक्रिप्शन मिला है, उससे भी हो जाता है। पूरी तरीके से आपके प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प मिल रही है? हाँ, मिल रही है। इस तरीके से यहाँ पे स्टडीज़ रूम में पढ़ाई कराई जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भरा हुआ है पूरे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और सब कोई कंसंट्रेटेड तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो PW ने शुरू की है अपने ऑफलाइन सेंटर्स में, कि उन्होंने कैंटीन की व्यवस्था दी है, और कैंटीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं समोसे हैं, स्प्राउट्स है, स्नैक्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे मिलती है। हमारे साथ सर हैं, उनसे हम पूछेंगे यहाँ के कैंटीन व्यवस्था के बारे में। सर, एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि हमेशा से स्टूडेंट्स को बोला जाता है ईट हेल्दी फूड्स, ऑब्वियसली। हाँ, बट सर यहाँ पे केवल समोसे स्नैक्स ही क्यों नहीं है? जैसे हेल्दी कुछ फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए। एक्चुअली क्या ना कि ये रिसेंटली हमारा स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टअप था, तो ये कैंटीन के लिए ना एक्चुअली जो एरिया है हमारा, हम इसके लिए वेंडर से कोई किसी तरीके का कोई चार्ज भी नहीं करते हैं। ये इनिशिएटिव हमारा इसलिए था कि हमारे बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो इन स्टार्टिंग फेज़ अभी आप देख भी रहे होंगे, ये पूरा तरीके से सेटअप नहीं है ना। अभी अपन इस पे काम कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा चैनलाइज किया जा रहा है। बेसिकली जो बच्चों की डिमांड होती है ना, तो जो समोसों को लेके और इन चीज़ों को लेके होती है, तो आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी ये 2 ही चीज़ें ऐसी है जो आउट ऑफ द वे जाके हाइजीन से को रिलेटेड नहीं है। बाकी स्प्राउट्स हो गए, वो थोड़े बहुत हेल्दी है। फ्रूट्स के लिए भी इनिशिएटिव अपन करने वाले हैं, धीरे धीरे वो भी इनहेंस होगा। उसके बाद पैकेट्स आइटम्स है वो भी लिमिटेड ही है। उसके बाद अभी धीरे धीरे ये चीज़ें चैनलाइज हो जाएंगी। एक बार अभी और थोड़ा सा टाइम चाहिए लोगों को, वेंडर्स को, हमारी टीम को चीज़ें स्मूथ करने में। क्या क्या ऐड ऑन करिएगा सर? और
लाइक फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स तो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ये मतलब जूस वगैरह, ठीक है, जो भी फल होंगे, जूस होंगे। उसके अलावा अपन अभी आगे इसके बारे में लंच के बारे में सोच रहे हैं ना, कि जो बच्चे लाइक बहुत बच्चे बाहर हॉस्टल से खाना खा नहीं पाते हैं, तो एज अ लोएस्ट प्राइस में लंच का हो सके इंतज़ाम, इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव हम सोच रहे हैं। और ये एरिया काफ़ी क्राउडेड भी हो जा रहा है, तो हमारी एक बात भी चल रही है, अगर इन फ्यूचर हम आगे एक और थोड़ा सा कैंटीन के लिए अगर लोग एग्री हो तो उस तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड अपन एक और कैंटीन भी, जहाँ से बच्चों की गैदरिंग कम हो, बच्चे प्रॉपर वे में सर्व करके, जो ब्रेक होता है ना वो केवल 15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट में एक कैंटीन पे एक एरिया पे ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है। तो उसके बारे में बहुत चीज़ें अभी चल रही है, ऑन द वे है प्लान, काम भी कर रहे हैं, टीम से अलाइन भी हैं, बातें भी हो रही हैं और सारी चीज़ों पे काम भी होगा। तो मतलब कब तक उम्मीद की जाए सर जो ये सब हो जाएगा? एक्चुअली अभी सर देखिए क्या ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे क्लासरूम सेटअप्स का भी चीज़ें होती है और यहाँ भी कुछ मेंटेनेंस का वर्क होता है, तो ये तो एश्योर नहीं कर सकते कि ये कब तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये एश्योर जरूर करेंगे कि जो हमारा अपकमिंग सेशन है उस टाइम तक ये हमारी सारी चीज़ें चैनलाइज्ड और अलाइंड हो जाएंगी प्रॉपरली। थोड़े बहुत जो भी अप्स एंड डाउन्स है वो ठीक हो जाएगा उस टाइम, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऑल क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी था जैसे जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है हेल्दी फूड्स, उनके लिए भी हमने सर से बात किया और नेक्स्ट सेशन से सर ने हमें उम्मीद दिलाई है कि अगले सेशन से जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको हेल्दी फूड्स और जैसे खाना हो गया वो भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर मील्स भी प्रोवाइड की जाएगी। हमने सब जगह देखा, क्लासरूम देखा, लाइब्रेरी देखा, कैंटीन की क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, हमने सब कुछ देखा, सब कुछ चेक किया और मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि रियली यहाँ पे वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ अवेल कराए जा रहे हैं जो कि एक जेन्युइन कैंडिडेट को ज़रूरी होती है। अगर आप बात कर ले लाइब्रेरी की, वो फैसिलिटीज़ भी दी है, डाउट क्लास सेशन उसकी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बहुत बड़े डाउट क्लास हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ टीचर्स बैठे हुए हैं, अमूमन मैं अगर संख्या बता दूँ तो आराम से एक इकट्ठा 10-15 टीचर्स हर टाइम आपको मिलेंगे वहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए। और एक चीज़ हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक टीचर्स कॉरिडोर में ही बैठ करके डाउट सॉल्व कर रहे थे एक स्टूडेंट्स का, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं अगर बोलूँ, अगर रेट करूँ PW को तो मुझे तो आई एम स्पीचलेस, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैकल्टी, बहुत अच्छे स्टाफ, सबके नेचर भी अच्छे लगे। और सबसे बड़ी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इन्होंने सबसे पहला प्रायोरिटी स्टूडेंट्स को दिया है और सारे फैकल्टी स्टाफ यहाँ पे जो भी हैं स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, जो कि बहुत ही बड़ा नीड होता है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए एंड रिव्यूज़ के लिए और इसी तरह के टूर के लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट।